और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मेरा नाम अली है और मैं दूसरे गांव से आया था। मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया और कुएं में गिर गया। फिर यूसुफ उस लड़डचके को अपने घर ले गया और फातिमा से कहा कि वह इसकी देखभाल करें। उस लड़डचके के कपड़े गीले थे और वह बुखार में था। फिर कई दिन तक उस लड़डचके का यूसुफ के घर में इलाज चला और यूसुफ अपने पैसों से उस लड़डचके के लिए दवा खरीदता रहा और उसे बेहतरीन खाना खिलाता रहा। जब अली सेहतमंद हो गया तो उसने यूसुफ का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सच बताना चाहता हूँ। मैं कोई आम लड़डचका नहीं हूँ, बल्कि मैं बादशाह का बेटा हूँ। यूसुफ ये सुनकर हैरान हो गया कि उसने किसी शहजादे की जान बचाई है। फिर वह कहने लगा कि अगर आप मेरी जान न बचाते तो मैं मर जाता। अब मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मैंने इंसानियत के नाते आपकी मदद की है, किसी दौलत के लालच में नहीं। शहजादे ने इसरार किया और कहा कि मेरे अब्बा बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, आप मेरे साथ दरबार चलें। यूसुफ ने कहा कि मैं एक सादा आदमी हूँ, मैं बादशाह से क्या मिलूंगा। अली ने कहा कि आप जैसे नेक लोगों से मिलना भी बादशाहों के लिए इज्जत की बात है। आखिरकार यूसुफ राजी हो गया। अगले दिन महल से उसके लिए घुड्डों की सवारी आई। यूसुफ और अली उन पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में अली ने बताया कि मेरे वालिद साहब बादशाह बहुत नेक आदमी हैं। यूसुफ के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी। उसे लग रहा था कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में कोई नया मुद्दा लाने वाला है। महल पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि बादशाह का महल सोने चांदी से भरा हुआ है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी लालची नहीं था। अली ने बादशाह को यूसुफ का तारुफ करवाया। बादशाह ने कहा कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, सोना, जमीन या मेरे दरबार में कोई बड़ा ओहदा? यूसुफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ये सब अल्लाह की रजा के लिए किया, किसी इनाम के लालच में नहीं। बादशाह यूसुफ की बातों से बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा कि ऐसे नेक लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। फिर यूसुफ ने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे गांव में एक पानी का कुआं खोदवा दीजिए, वहाँ के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। बादशाह ने यह सुनकर फौरन हुक्म दिया कि न सिर्फ एक बल्कि 3-3 पानी के कुएं खुदवाए जाएं और साथ ही मस्जिद और बच्चों के लिए मदरसा भी बनवाया जाए। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और साथ ही बादशाह ने एक छोटा सा संदूक यूसुफ को दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलना। यूसुफ ने घर जाकर उसे खोला। संदूक में कुछ दौलत और एक खत था। खत पर लिखा था कि ये तुम्हारी जरूरत के लिए है। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। यूसुफ ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर वही बूढ़ा हकीम था जिसने उसे जादुई बीज दिए थे। वो कहने लगा, यूसुफ, तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए। मैंने पहले तुम्हें दौलत देकर आजमाया और फिर खतरे में डालकर तुमने न खुद गर्जी की और न लालच किया। अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। इतना कहकर हकीम गायब हो गया। उस दिन के बाद यूसुफ की हर मेहनत में बरकत होती और गांव के लोग उससे और भी ज्यादा मोहब्बत करने लगे। और जब भी उससे कोई कामयाबी का सबब पूछता तो वह कहता, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो और लोगों की मदद करते रहो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ देता।